तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी की स्टडी? होप दोस्तों आप सभी की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ेंगे शालीनता, जो कि सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आप 3 से 5 नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखें। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए अब हम स्वलीनता के बारे में जानते हैं। तो स्वलीनता को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं। आत्मविद्रोह, स्वपरायणता। और स्वलीनता की विशेषता क्या है दोस्तों? तो यह एक विकार है। विकार करने का मतलब समस्या है, मतलब यह जो लक्षण है, स्वलीनता वाला जो लक्षण होता है, यह एक बहुत विकार होता है, यह कमी होता है। स्वलीनता के विकास के दौरान होने वाला विकार है, मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है। मतलब जब हमारे माइंड का डेवलपमेंट है, एक छोटा बालक उसके माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, तभी यह विकार उत्पन्न होता है। सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। ये हमारे सोशल बिहेवियर और हम जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं तो उसको भी प्रभावित करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि यह एक मानसिक विकार है। स्वलीनता जो होता है यह एक मानसिक समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के बालक जो होते हैं वो बहुत शर्मीले टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? तो वो बहुत शर्मीले होते हैं। वो किसी से जल्दी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं कर पाते। वो घर में बंद कमरे में खुद को अकेले रखना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? शिथिलता। इस प्रकार के लक्षणों वाले बालक में शिथिलता पाई जाती है, ठहराव पाई जाती है। वो बहुत ही शिथिल होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि स्वलीनता के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। कौन से कारण से स्वलीनता उत्पन्न होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या है? बोलने में अंतर। बोलने में अंतर मतलब रुक-रुक कर बोलना, धारा प्रवाह में कमी। जैसे आप देखते हैं कि कुछ बाल्यावस्था में बालक हैं, तो वो रुक-रुक कर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए उनको बोलना है राम, तो वो बोलेंगे राम, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, मतलब बहुत रुक रुक कर ठहर ठहर के बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सामाजिक संचार में कठिनाई। जो हमारे समाज सोशल है, वहाँ पे अगर 4 लोग हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, उनसे वार्तालाप करनी है, तो उसको अपनी बात बोलने में बहुत कठिनाई महसूस होगा। वो बहुत शर्मीला टाइप का है तो बहुत कम बोल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? संवेदनशीलता। इस प्रकार के बालक जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं ज़्यादा। वो खुद अपने आप से ही बातें करेंगे, लेकिन दूसरे से बात करने में घबराते हैं, डरते हैं कि कैसे बात करेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। व्यवहार में अंतर, नज़र मिलाकर बात न करना। मतलब उनके व्यवहार में भी अंतर पाया जाता है। अगर वो आप 2 लोग बात कर रहे हैं, तो वो दूसरे के आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। वो बस अपनी बात बोल देंगे और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो नज़र मिला के बोलें। तो आप इस प्रकार के अगर बालक या किसी भी बालक में लक्षण दिखाई दे रहा है, तो जान जाइए कि वो स्वलीनता से ग्रसित है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। स्वलीनता के उत्पन्न होने के गुण। अब स्वलीनता किस किस कारण से उत्पन्न हो सकता है, इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है आनुवंशिकता। क्या? आनुवंशिकता। सबसे बड़ा लक्षण आनुवंशिकता है। देखिए, अगर बालक के फैमिली मेंबर में, चाहे उसके माता-पिता हो या दादा-दादी हो या घर का अन्य कोई सदस्य हो, अगर उनमें से किसी को भी स्वलीनता का लक्षण पाया गया हो, तो बालक में ऑब्वियसली पाई जाती है। तो ये मतलब आनुवंशिक
स्वलीनता का जो लक्षण है वो बचपन से ही हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वायरल संक्रमण। ये वायरल संक्रमण से भी स्वलीनता का लक्षण प्रभावित होता है। जैसे एक छोटा बालक है और उसके आसपास का जो सर्कल है, एरिया है, वहाँ पे लगभग बालक बहुत रुक-रुक कर बोल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके भी बालक में वो लक्षण कहीं न कहीं पाई जाएगी। वो भी बालक थोड़ा रुक-रुक कर बोलेगा, तो वो ये एक संक्रमण वायरल है कि हाँ, एक-दूसरे से संपर्क में आता रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दवाएँ। अ, दवाएँ किस आधार पे है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि आपके बालक बालक या किसी व्यक्ति ने मेडिसिन ली है, तो वो बालक बहुत सुस्त हो जाएगा। सुस्त होने के बाद वो कहीं न कहीं बंद कमरे में सोता है और अपने आप को कहीं बंद कर देता है, बहुत सुस्ती होती है, तो वो बहुत एक्टिवली किसी समाज या सोसाइटी में किसी से घुलता-मिलता नहीं है। तो जब कोई अपने आप को बंद कमरे में कर लेगा, तो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर स्वलीनता का गुण देखने मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद वह बंद कमरे से बाहर निकलेगा तो उसे समाज में बोलने में कठिनाई महसूस होगी। समाज में लोगों से आसानी से कम्युनिकेशन या बात नहीं कर पाएगा, अपनी बात नहीं रख पाता है किसी से। तो वो जो लक्षण है अपने आप को कमरे में बंद करने पर धीरे-धीरे स्वलीनता का गुण उत्पन्न होने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? गर्भावस्था के दौरान जटिलताएँ। देखिए सब स्पेशली ये महिलाओं में है कि वो गर्भावस्था के दौरान जब उनको जटिलताएँ होती हैं, मतलब गर्भावस्था के दौरान वो ज़्यादा किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर रही हैं, बात नहीं कर रही हैं या अपनी बात नहीं रख पा रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बालक को प्रभावित करती हैं, उस बालक में धीरे-धीरे स्वलीनता का लक्षण उत्पन्न होने लगता है। ठीक है? इसीलिए महिला को बहुत ज़्यादा गर्भ के दौरान अपना केयर बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, जिससे बालक पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, शिशु पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ताकि एक बालक बहुत ही हिष्ट-पुष्ट और शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम अ, पैदा हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के जो कारण है, जो हमारे अम्लीय वर्षा होता है, ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है श्वलीनता पे। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, श्वलीनता का उपचार। श्वलीनता का हम उपचार कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सामान्य रूप से 2 वर्ष तक सबसे अच्छा उपचार अगर हम बालक हमारा 2 वर्ष का है तभी करा देते हैं, तब उस स्टेज का सबसे अच्छा उपचार माना जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बालक के लक्षण में जान गए कि इस बालक में श्वलीनता का गुण पाया जा रहा है, जो कुछ पॉइंट मैंने बताए, तो आप कोशिश करिए कि उसका 2 साल के अंदर में ही इलाज करा दीजिए। ये हमारे इंडिया का रूल है। और अमेरिका का रूल क्या कहता है कि 5 वर्ष तक अगर आपका बालक श्वलीनता से ग्रसित है, तो आप इज़िली 5 साल के अंदर तक उसका इलाज करा देंगे, तो हाँ, आप 100% श्योर है कि वो श्वलीनता से ग्रसित अब नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? श्वलीनता जन्म के पश्चात विकास बढ़ने के साथ दिखाई देता है। मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो स्वलीनता होता है जन्म से दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, जन्म से ही उसका लक्षण दिखाई देने लगता है, और जैसे जैसे बालक की वृद्धि और विकास होती है, वैसे वैसे स्वलीनता बढ़ता जाता है और उसका लक्षण प्रभावी रूप से दिखने को मिलने लगता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट है, स्वलीनता के गुण क्या है? तो जो स्वलीनता का गुण है वो क्या है? तो गंभीरता। पहला पॉइंट हमारा है गंभीरता। गंभीरता कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जिस भी बालक में स्वलीनता का गुण है, वो बहुत बालक जो होता है बहुत ज़्यादा गंभीर प्रकृति का होता है। वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, क्योंकि ऐसे बालक जो होते हैं वो खुद से बात करते हैं और अपने आप को कमरे में बंद
करके अपने आप से बात करेंगे और उनका जो लक्ष्य होगा, जो गोल होता है, उस पे 100% फ़ोकस बस करते हैं और उनसे दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये एक लक्षण बहुत बढ़िया पाया जाता है कि ये बहुत अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। वेरी, वेरी आईएमपी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अध्ययन मनन में एकाग्रता। इस प्रकार के बालक अगर कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो वो उसमें एकदम मन से स्टडी करते हैं।